वेदों और उपनिषदों के अनुसार परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। आंतरिक प्रकाश जो है वही परमात्मा है और वही ज्योति स्वरूप है। अब देखते हैं मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है। इस शरीर में विराजमान परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसकी प्राप्ति सत्य द्वारा होती है। जो तप करने वाले, सम्यक ज्ञान रखने वाले और आत्म संयमी हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और पाप मुक्त हो गए हैं, वे ही उसके दर्शन करने लग जाते हैं और उन्हीं को उनके दर्शन होते हैं। दिव्य ध्वनि अर्थात नाद सृष्टि में केवल ध्वनि के रूप में ही नहीं बल्कि प्रकाश के रूप में भी प्रकट होती है। जैसे जैसे साधक मुक्ति मार्ग पर कदम बढ़ाता है, उसे धीरे धीरे अपने अंतर में ध्वनि और प्रकाश का बोध होने लगता है। परमात्मा में इस प्रकाश का बहुत महत्व है। परमार्थ में इस प्रकाश का बहुत महत्व है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव को ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। संस्कृत में प्रकाश के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ज्योति, तेजस, प्रभा, प्रतिभा, दीप, दीपिका, दीप्ति, कांति, रुचि, आभा, भास, शोभा आदि। मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि निराकार ही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है। परम सत्य ब्रह्म को प्राय परम ज्योति कहा गया है। इस प्रकाशमान हृदय नगरी में वह प्रभु विद्यमान है। वह उज्जवल, अखंड और निर्मल है। उसे प्रकाश में परम ज्योति जानो। वह न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का और न ही तारों का, न बिजली की कौंध है और न अग्नि का अस्तित्व। उसी ज्योति के तेज से सब कुछ प्रकाशमान है। वही तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये किस में लिखा हुआ है? मुंडक उपनिषद में। अब भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? वह ज्योतियों की ज्योति है, वह माया से परे है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान का विषय है, वही ज्ञान का लक्ष्य है, वही सभी हृदय में विराजमान है। अब ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? वैदिक प्रार्थना के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानते हुए कहा गया है, हे परमात्मा, अपनी ज्योति से भक्त के हृदय में प्रकाश कर दो। इस गायत्री मंत्र के भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मंत्र का इस प्रकार: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जिससे सभी लोग प्रकाशमान हैं। वह चेतनता की ज्योति है, उसी का प्रकाश सब में समाया हुआ है। वह परम ज्योति मेरे हृदय में बस जाए और मेरे अंदर का ज्ञान प्रकाश हो जाए। यह लिखा हुआ है ऋग्वेद में। बृहदारण्यक के उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? ज्योति स्वरूप परमात्मा यानी आंतरिक प्रकाश यानी अनहत नाद या नाद के बारे में। प्रकाश का उद्देश्य अंधकार को दूर करके मार्गदर्शन करना है। यह प्रकाश आध्यात्मिक स्तर पर आंतरिक प्रकाश यानी चेतना के प्रकाश के रूप में है। मानसिक स्तर पर यह ज्ञान के प्रकाश में रूप में है और नैतिक स्तर पर प्रेम और करुणा के प्रकाश के रूप में कार्य करता है। वैदिक प्रार्थनाओं में भक्त द्वारा की गई सुप्रसिद्ध विनती इस प्रकार है कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अस्त्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह लिखा हुआ बृहदारण्यक के उपनिषद में। और स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और सितारों का दिखाई देने वाला प्रकाश वास्तव में हमारी चेतना का प्रकाश है। आंतरिक प्रकाश शाश्वत है, असीम है, सदा दीप्तिमान है। उसकी ज्योति से सब कुछ प्रकाशित होता है। यह श्वेताश्वेतर उपनिषद में लिखा हुआ है। अब आंतरिक प्रकाश और हमारी आत्मा यानी शाश्वत चेतना में कोई भेद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी यही कहा गया है कि मनुष्य के अंदर में उस ज्योति का प्रकाश है। यह चौथी यानी तूर्य अवस्था का प्रकाश है, जो चेतना की अन्य तीन अवस्थाओं का साक्षी है। उपनिषदों में परमात्मा और आत्मा के प्रकाश की एक रूपता का वर्णन मिलता है। पाशुपत ब्राह्मण उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? आत्मा आंतरिक प्रकाश है, निर्मल नूर है। वास्तव में आत्मा ही परम ज्योति है। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह अविनाशी प्रकाश है जो सबको नियंत्रित करता है। इस प्रकार जो भी हमारी आत्मा है वह प्रकाश रूप में विद्यमान है। अनहत नाद के बाद एक अवस्था आती है जिसे
हम प्रकाश में या प्रकाश के रूप में देखते हैं, उसे ही भगवान मानते हैं, वही परमात्मा है। वह चंद्र, सूर्य, बिजली और सितारों का दिखाई देना है ना, वो उसी चेतना की वजह से हमें दिखता है। वह उसी चेतना का प्रकाश है जिसकी वजह से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है। अनहत नाद परमात्मा, ज्योति स्वरूप, आंतरिक प्रकाश। अब इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है? आत्मवश्य ज्योतिर्भवति, उसमें आत्मा का प्रकाश कार्य करता है। आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता बैठता है और कार्य करता है। अब एक कहानी है, राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में हुए एक वार्तालाप में राजा जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर कौन सा प्रकाश कार्यशील होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आत्मेवश्य ज्योतिर्भवति, उसमें आत्मा का प्रकाश कार्य करता है। आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता बैठता और कार्य करता है। यह स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का प्रकाश है। स्वप्न अवस्था का प्रकाश, सुषुप्ति अवस्था का प्रकाश। स्वप्न का कौन सा होगा? जब हम सोते हैं। अब स्वामी वादमानंद ने इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, जागृति अवस्था में मनुष्य को प्रकाश बाहर से प्राप्त होता है, लेकिन स्वप्न अवस्था या गहरी निद्रा में बाहरी प्रकाश से कोई लाभ नहीं होता। फिर भी स्वप्न अवस्था में गतिविधियां चलती रहती हैं, इसलिए इसके लिए भी किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह गहरी निद्रा से उठकर भी हमें प्रतीत होता है कि हम आराम से सोए रहे। इस अनुभव के लिए भी साक्षी के तौर पर किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा जनक प्रश्न करते हैं कि यह कौन सा आंतरिक प्रकाश है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह आत्मा का प्रकाश है। उनका कहना है, यह प्रकाश शरीर, उसके अंगों और मन के प्रकाश से भिन्न है, फिर भी यह उन्हें प्रकाशमान करता है। लेकिन इस प्रकाश को अपने लिए स्रोत की आवश्यकता नहीं है। यह सभी प्रकार के भौतिक प्रकाश से भिन्न है। यह शरीर का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि यह मृतक शरीर में नहीं होता। यह मन का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि यह मन के भी शरीर की भांति एक स्थूल पदार्थ होने के कारण स्वयं प्रकाशमान नहीं है। यह प्रकाश शरीर के अंदर से ही उठ रहा है, इसलिए यह अवश्य ही आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकाश की सहायता से बाहरी क्रियाएं भी की जाती हैं। इसका स्वरूप अपने आप से प्रकाशित है और नित्य है। यह आमतौर पर आध्यात्मिकता का संबंध प्रकाश के अनुभव से माना जाता है। प्राय कहा जाता है कि संत महात्माओं जैसी पहुंच हुई महान आत्माओं से प्रकाश की किरणें निकली, और यह भी माना जाता है कि संत के शीर्ष के चारों ओर आभा मंडल होता है। उसी अध्यात्म के साधकों को समाधि के समय गुरु की कृपा से प्रकाश की झलकें या दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। परंतु अगर ऐसे अनुभव अचानक हो जाएं, तो इन्हें सहन करना कठिन हो जाता है। इसका सुंदर उदाहरण यह भगवत गीता में देखने को मिलता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, जब श्री कृष्ण ने अचानक अपना वास्तविक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट किया, तो अर्जुन इसे देखकर विस्मय हो उठकर बोले, मैं आपकी आदि, अंत और मध्य से रहित असीम प्रभुता को देखता हूँ, जिसके चंद्र और सूर्य रूपी नेत्र और ज्योतिर्युक्त मुख है। अर्जुन इस दिव्य दृश्य के लिए तैयार नहीं था। असमंजस की स्थिति में उसने भगवान कृष्ण से विनती की वह पुनः मनुष्य रूप धारण करे। आध्यात्म के साधक को शुरू में प्रकाश की झलके या धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अचानक हुए परम ज्योति के अनुभव को वह सहन नहीं कर पाता। इसी तरह से जैसे किसी विशेष घटना से पहले उसका रिहर्सल करना रहता है। परमात्मा ज्योति स्वरूप, अनहत नाद, आंतरिक प्रकाश है। अब बाइबल में कहा गया है, शरीर का प्रकाश आंख है, इसलिए यदि तुम एक आंख वाले बने जाओ तो तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। अध्यात्म के साधक को शुरू में प्रकाश की झलकें या धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अचानक हुए परम ज्योति के अनुभव को वह सहन नहीं कर पाता। यह इसी तरह है जैसे किसी विशेष घटना के पहले उसका रिहर्सल करना जरूरी है। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए ये महत्वपूर्ण संकेत चिन्ह हैं।
अद्वैतारक उपनिषद के अनुसार यह प्रकाश रंग बिरंगा होता है, जैसे नीले और सुर्ख लाल रंग का। इस उपनिषद में यह भी कहा गया है कि पिघले हुए सोने जैसी सुनहरी किरण और करोड़ों सूर्यों की आभा वाला प्रकाशमान सूर्य भी दिखाई देता है। मंडल ब्राह्मण उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य दो प्रकार के प्रकाश का वर्णन करते हैं। पहला मूर्ति तारक, जो इंद्रियों की पहुंच में है। इस अनुभव के दौरान प्रकाश दोनों भवों के मध्य में प्रकट होता है। दूसरा अमूर्ति तारक, जिसके प्रकाश का अनुभव अलौकिक है। जॉर्ज फ्योरस्टीन ने उपनिषद में वर्णित इस प्रकाश में अनुभव का सार इन सुंदर शब्दों में किया गया है। यह आनंदमय सत्य प्रकाश के विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसे अंतर और बाहर दोनों जगह देखा जा सकता है। अद्वैत तारक उपनिषद में आंतरिक स्वरूप के अनुभव को अंतर लक्ष्य दर्शन और बाहरी स्वरूप के अनुभव को बाह्य लक्ष्य दर्शन कहा गया है। इसका संबंध दिव्य मंडलों से, आकाश से है। यह 3 आयामों वाला भौतिक प्रकाश आकाश नहीं है, बल्कि प्राण और चेतन शक्ति का विस्तार है, जिसका अनुभव गहन समाधि में होता है। प्रकाश के अनुभव के भिन्न भिन्न स्तरों के आधार पर 5 प्रकाश में आकाश बताए गए हैं। पहला अंतर का आकाश है। यह शून्य में है। इसमें गहन अंधकार है। शायद इसकी तुलना समाधि के आरंभ में होने वाली आंतरिक शून्य की अवस्था से कर सकते हैं। दूसरे स्तर के प्रकाश को पराकाश कहते हैं। इसका प्रकाश प्रलय के अंत में उठने वाली ब्रह्मांड की प्रचंड अग्नि के समान है। इसके आगे महाआकाश है, जिसका प्रकाश असीम है। चौथा सूर्य के आकाश के समान है। और 5वां परम आकाश है, जो सर्वव्यापक और परमात्मा परम आनंद में है। इसका प्रकाश अवर्णनीय है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा भी आंतरिक ज्योति है। इसलिए जो साधक अपनी आत्मा को पहचान कर लेता है, उसे आत्मज्ञानी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में जिज्ञासु को अंतर्मुख होकर उस दिव्य प्रकाश की खोज करने की प्रेरणा है। भगवत गीता में कहा है, जो अपने मन में ही प्रसन्न है, जो अपने मन में आनंद में है, जिसे अपने अंदर में ज्योति का अनुभव हो जाता है, वह योगी परमात्मा का रूप हो जाता है, ब्रह्म निर्माण प्राप्त कर लेता है। यह लिखा हुआ भगवत गीता में।